है व्हाट्सअप गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर फोटोडिंग। तो गैस आज मैं आपको एनिमल लवर फोटोडिंग सिखाऊंगा। ये फोटोडिंग एकदम बॉम्ब सा फोटोडिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझाऊंगा। एंड गैस ये रीडिंग में जो भी स्टॉक एंड पेज यूज करने वाला हूँ, हमेशा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दो, जाकर स्पेस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गैस अभी नहीं, वीडियो देखना डाउनलोड करना है। और गैस मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करना है, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैं एडिटिंग के रिलेटेड ही फोटो पोस्ट करता हूँ, जाकर फॉलो करना। एंड गैस चैनल में अगर हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही का सेट का फोटो का मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नाम ले। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बनाने सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को डाउनलोड कर देना है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिला है, सिंपल से आपको डाउनलोड करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गैलरी से शेयर कर देना है, PicsArt कर देना है। तो यहाँ पर मैं शेयर कर दूँ, इस टाइप से आपको भी शेयर कर देना है और PicsArt को सिलेक्ट कर देना है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो बैकग्राउंड PicsArt पर ओपन हो चुकी है। आपको भी इस टाइप से शेयर करके PicsArt पर ओपन करने हैं। उसे तो क्या है, इस टाइप से आपको यहाँ पर स्वाइप करना है। स्वाइप करके आपको आर्ट फोटो क्लिक करना है। ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन। यहाँ पर आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर जो मॉडल को ऐड करना है, जहाँ पर मॉडल को ऐड करता हूँ, इस टाइप से आपको मॉडल को ऐड करना है। जो अपनी जो पी को यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करके इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है, यहाँ पर बड़ा कर देना है। बड़ा करके यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। तो इरेज करने के लिए आपको कहना है, इस टाइप से आपको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ इरेज बटन दिखाई देगा। इरेज पर क्लिक करना है और इरेज की जो अमाउंट को यहाँ पर हार्डनेस को 100 कर देना है। हार्डनेस को 100 करके आपको साइज को 30 से नीचे रखना है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 28 रखता हूँ। उसके बाद क्या है, इस टाइप से जूम करके यहाँ पर मॉडल को छोड़ करके इस टाइप से बैकग्राउंड को इरेज कर दें। तो मेरी तरह आपको भी इरेज कर देना है। बहुत ही बढ़िया। अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो पहले से वीडियो में रखा है, जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाए कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो गैस आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए वीडियो का था कट। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। आपको भी इस टाइप से बैकग्राउंड को रिमूव कर दें। उसके बाद क्या है, इस टाइप से मॉडल को पर क्लिक करके इस टाइप से थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ पर जो हमारी जो मॉडल को इस टाइप से छोटा करके इस टाइप से यहाँ पर लेफ्ट की तरफ एडजस्ट कर दें। बहुत बढ़िया। इस टाइप से एडजस्ट करके आपको क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इस टाइप से छोटा कर देना है, इतना रखना है। इतना रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेज करना है। यहाँ पर इरेज देने के लिए आपको कहना है, यहाँ पर आपको शू को थोड़ा इरेज करना है। तो यहाँ पर आपको कहना है मॉडल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ इरेज बटन दिखाई देगा। आपको इरेज पर क्लिक करना है और इरेज की जो अमाउंट को आपको हार्डनेस को 0 कर देना है और ओपेसिटी को थोड़ा डाउन करना है। डाउन करके आपको ज़्यादा नहीं, आपको 69 रखना है। उसे तो कहना है साइज को यहाँ पर आपको 30 के आसपास रखना है। उसके बाद क्या है, इस टाइप से जूम करके यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा शू को इरेज करें। जैसे कि पता चला कि हमारी जो शू है ज़मीन के अंदर ही है। इस टाइप से आपको रियलिस्टिक देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा इरेज करें, ज़्यादा नहीं। इस टाइप से इरेज कर दें। बहुत बढ़िया। इरेज करने के बाद क्या है, इस टाइप से जूम आउट कर दें। उसके बाद क्या है, यहाँ पर डन कर दें। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर फिर से हमें डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने तो फिर से आपको आर्ट फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, इस टाइप से आर्ट फोटो क्लिक करना है। ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन। यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्नोफॉल का PNG को ऐड करना है। ये PNG को ऐड कर देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या है रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर फ्लिप रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ये फ्लिप रोटेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया। रोटेट हो चुकी है। अब क्या है, आपको इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इस टाइप से फुल स्क्रीन करके आपको क्या है, यहाँ पर आपको ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है। तो इस टाइप से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करके आपको ये रहा ब्लेंड मोड, आपको स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मोड को स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करके आपको क्या है, यहाँ पर ओपेसिटी थोड़ा डाउन करके, तो इस तरह से आपको फिर से आपको स्वाइप करना है ऊपर की तरफ। उससे तो ये रहा ओपेसिटी का ऑप्शन। यहाँ पर ओपेसिटी को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा डाउन करें। डाउन ज़्यादा नहीं, आपको रखना है 53 रखना है। उसके बाद क्या नहीं, इरेज पर क्लिक करके जो फेस के ऊपर जितने पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको हार्डनेस को 0 कर देना है और यहाँ पर आपको साइज को थोड़ा इंक्रीज करके आपको रखना है 40। उसके बाद क्या है, इस तरह से जूम करके यहाँ पर आपको जो फेस के ऊपर जितने भी पार्ट है उसको हटा देना है इस तरह से। बहुत बढ़िया। हटाने के बाद आपको क्या है, इस तरह से आपको डन कर देना है। तो डन करके बैक चलने दो, फिर से आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर डन कर चुकी हूँ। आपको भी इस टाइप से डन करके बैक चलना है। तो बैक जाने दो, क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से आपको आर्ट फोटो चलना है। तो यहाँ पर मैं आर्ट फोटो चलता हूँ। इस टाइप से आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर और एक PNG को ऐड करना है। तो ये PNG को ऐड करके आपको क्या है, यहाँ पर डन कर देना है। तो इस टाइप से आपको क्या है, ये PNG को इस टाइप से फुल स्क्रीन कर देना है। बहुत बढ़िया। इस टाइप से फुल स्क्रीन करने में आपको ये ओपेसिटी थोड़ा डाउन करेंगे। तो इस टाइप से आपको ओपेसिटी थोड़ा इस टाइप से डाउन कर देना है। तो यहाँ पर डाउन ज़्यादा नहीं, आपको रखना है 66 रखने में आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो कैसे हमारी जो 50% एडिटिंग पूरा हो चुकी है, कलर ग्रेडिंग बाकी है। तो कलर ग्रेडिंग हमें कहाँ करना है, लाइटरूम पर करना है। कलर इफेक्ट बाद हमारी जो एडिटिंग और ज़्यादा रियलिस्टिक लगा है। तो इस टाइप से आपको कहना है, इमेज को पहले आपको सेव करना है। तो इस टाइप से आपको क्या है, इस टाइप से स्वाइप करना है और ड्रॉ टूल को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ड्रॉ टूल को सिलेक्ट कर देना है और ड्रॉ को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को करना है सेव। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज को करना है सेव। सेव करने के बाद लाइटरूम पर इंप्रूव कर देना है कलर कर्सन के लिए।
तो गैस यहाँ पर देख सकते हो मैं जो लाइटरूम आपको ओपन कर चुका हूँ, आपको इस टाइप से ओपन करना है और राइट की तरफ आपको आर्ट फोटो का ऑप्शन मिलेगा। आर्ट फोटो क्लिक करना है, आर्ट फोटो क्लिक करके आपको कहना है इस टाइप से जो एडिट किया था PicsArt पर उसको सिलेक्ट करके इस टाइप से आपको ऐड करना है। अपने आप इनपुट हो जाएगा। उसके बाद कहना है ऑल फोटो क्लिक करना है, ऑल फोटो क्लिक करके जो इनपुट पिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने को पहले आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपन होने के बाद आपको पहले आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर PicsArt जो लाइटरूम पर ओपन हो चुकी है। अब कहना है आपको पहले आपको क्या है ऑटो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा ऑटो ब्राइटनेस टूल, अपने आप जो ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगा। उसका तो क्या है यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। अपने आप ब्राइटनेस जो इंक्रीज डिक्रीज कर चुकी हो, अब क्या है आपको यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। फिर से आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारे इमेज के ऊपर हाईलाइट्स ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको क्या है जो लाइट्स को यहाँ पर थोड़ा डाउन करना है। इस टाइप से लाइट्स को आपको -36 रखना है। उसके बाद क्या है वाइट्स को भी थोड़ा यहाँ पर माइनस करना है, माइनस आपको 18 रखने हैं। उसके बाद क्या है कलर्स टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कलर्स टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से आपको सर्कल टूल पर क्लिक करना है। सर्कल टूल पर क्लिक करने के बाद पहला कलर की सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करें। इस टाइप से इंक्रीज करके आपको ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पर आपको रखना है यहाँ पर 5 रखना है। उसके बाद क्या है सेकंड टूल पर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर सेकंड कलर पर क्लिक करना है और लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है और इंक्रीज करके आपको 30 रखना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करना है। सैचुरेशन डाउन करके आपको रखना है 14 रखना है 15। उसे तो कहना है येलो कलर पर क्लिक करना है। येलो कलर की यहाँ पर जो सैचुरेशन को सॉरी हुई को थोड़ा यहाँ पर आपको हुई को यहाँ पर डाउन रखना है। डाउन रख के आपको 63 रखना है और सैचुरेशन को भी यहाँ पर डाउन रखना है। डाउन रख के आपको रखना है 51 रखना है। उससे तो क्या है यहाँ पर ब्लू कलर पे क्लिक करना है। ब्लू कलर की यहाँ पर सैचुरेशन को डाउन करना है। इस तरह से डाउन करके आपको रखना है। यहाँ पर आपको माइनस करके आपको 50 के आसपास रखना है। उससे तो क्या है लुमिनेंस को थोड़ा यहाँ पर आपको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करके आपको 18 रखना है। उसके बाद लाइट ब्लू की जो सैचुरेशन को थोड़ा डाउन कर देता हूँ। इस तरह से डाउन करके आपको 47 रखना है और ग्रीन कलर की सैचुरेशन को 100 माइनस कर देता हूँ और जो लास्ट की दोनों कलर की यहाँ पर आपको सैचुरेशन को माइनस कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ 100 माइनस करना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर डन कर देना है। डन करके बैक चलना है। बैक जाने को टेम्परेचर को यहाँ पर आपको 2 बार प्लस कर देना है। प्लस आपको 4 रखना है और यहाँ पर 10 को आपको रखना है। 10 को आपको माइनस रखना है, -13 रखना है। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है इमेज को। तो क्लैरिटी ज़्यादा नहीं आपको रखना है 27 रखना है। उसके बाद आपको बिगनर को इस तरह से माइनस करें। बिगनर को माइनस करके आपको रखना है 32 रखने हैं। उसके बाद मिड पॉइंट को भी माइनस करें। मिड पॉइंट को माइनस करके 39 रखने हैं और यहाँ पर आपको फेदर को फ्लश करना है। इस तरह से फेदर को फ्लश करके वो 85 रखना है। बहुत ही 85 रखने में आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर शार्पनेस देना है। इस तरह से शार्पनेस आपको रखना है 36 रखने हो। तो गाइस देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग पूरा हो चुकी है। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब तक ऐसा ही न्यू का सेट का प्रोडूंगा। मिस नहीं रहे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।